हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक को देखेंगे। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 20 श्लोकों में भगवान उन भक्तों के गुणों का वर्णन कर रहे हैं जो भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। मैं भक्ति योग का बात ही है, और इससे हम लोगों को एक बहुत सुंदर सहायता प्राप्त होती है कि हम भक्ति कर रहे हैं तो कौन से गुण हमारे हृदय में आ रहे हैं। और इसका कारण है भक्ति का, साधना भक्ति का गुण है एक शुभदा। शुभदा का मतलब होता है शुभ गुणों को प्रदान करने वाली। तो अगर कोई व्यक्ति भक्ति वैसे ही कर रहा है जैसे कि गुरु ने बताया है, तो उसके अपने ही खुद के चरित्र में इस प्रकार के सुंदर गुणों का आविर्भाव देखता है। आविर्भाव मतलब पहले नहीं थे, अब ये निर्मित होने लगे धीरे 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 करके। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आती है कि ये गुण एक तरह से मेरे गुण नहीं है, इन द सेंस भक्ति की कृपा से हुए हैं। दूसरा है कि मेरे ही वास्तविक गुण हैं। आत्मा के जो वास्तविक गुण है वे भक्ति देवी की कृपा से प्रकाशित होने लगते हैं। लेकिन इसमें अहंकार का कोई स्कोप नहीं है। अहंकार आया तो फिर तो खत्म हो गया, फिर गुण कैसे हो जाएगा। यू विल सी मेनी क्वालिटीज कमिंग इन यू। बहुत सारी चीजें आपके चित्त में आप देखेंगे अपने आते हुए, लेकिन वह भक्ति के द्वारा हो रहा है। तो भक्ति करने से भक्त में जो लक्षण प्रस्तुत होने लगते हैं जिनकी वजह से भगवान को अप्रिय होता है, वह भगवान वर्णन करेंगे। काफ़ी 8 श्लोक में वर्णन करेंगे। तो यह भी परेशान नहीं होना कि ये गुण हम में नहीं है, और अगर कुछ कुछ गुण आ रहा है तो अहंकार भी नहीं करना चाहिए। ये सब भगवान की भक्ति के प्रभाव से ऐसा हो रहा है। तो मेरे पीछे अभी कोई बोलने वाला है? आप बोल पाते श्लोक? श्लोक बोल लेते हैं ठीक से? नहीं बोल पाते तो ठीक है, हम ही बोलते फिर। चलो साथ में बोलिए। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यततात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। फिर से बोलते हैं। अद्वेष्ट सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखः क्षमी संतुष्टः सततं योगी यततात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पितो मनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः समे प्रियः। तो ये श्लोक बड़ा आसान है, बिना अन्वय के भी समझ में आ रहा है कि अद्वेष्टा से लेकर मयि अर्पित मनोबुद्धि तक भगवान भक्त के विभिन्न गुणों का वर्णन हो रहा है। और उसके बाद लिखा है यह मद्भक्तः समे प्रिय। जो ऐसा मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भक्त ना हो तो भले ही दूसरों से द्वेष ना करे, लेकिन भगवान को प्रिय नहीं है। तो ये सारे गुण हैं और ये सारी चीजें हैं, तब भगवान को प्रिय माना जाएगा। भक्ति के बिना भगवान को संतुष्ट नहीं किया सकता। इसका मतलब नहीं भगवान जैसे द्वेष करते हैं, लेकिन स्पेशल प्रियता की बात है। जैसे कि हम सुन चुके हैं, समोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेषस्ति न प्रिय ये तु भजन्ति माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। मैं सभी के प्रति सम हूँ, ना तो मेरे लिए कोई द्वेष है, अर्थात मैं किसी द्वेष नहीं करता, और ना कोई विशेष प्रिय है। लेकिन फिर भी जो मेरा भजन करते हैं वह मुझ में है और मैं उनमें हूँ। ये भगवान 9वें अध्याय में समझा चुके हैं। तो ये भगवान के विशेष प्रियता का गुण है। जो भक्त है वो किस प्रकार से अपने विशेष गुणों से भगवान को प्रिय हो जाता है, ये वर्णन हम सुनेंगे। इससे पहले कि मैं श्लोक में जाऊं, कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा। बहुत अच्छी बातें हैं, हमने शेयर ऑलरेडी कर दिया हरि कथा ग्रुप पे। आप इंग्लिश जानते हैं तो सुन सकते हैं, और शायद सुनेंगे तो वो नोट ना करें, तो इसलिए मैं आपको नोट करके बता रहा हूँ। एक इसी श्लोक से संबंध में है, अद्वेष के बारे में भी बात है। सभी जीवों के प्रति द्वेष की भावना से रहित होना। तो वहां पे बताया गया कि कैसे अद्वैत आचार्य जी जीवों को भोगों में पड़ा हुआ देखकर और उनके दुखों को देख करके बहुत दुखी थे, और वह सोच रहे थे कैसे जीवों को इन दुखों से उबारा जाए। तो इस पे पूरी क्लास थी, और वहां बता रहे थे कि प्रभुपाद समझाते कि आचार्य का ये गुण है कि उसका हृदय अन्य जीवों के प्रति करुणा से भरा रहता है। वह जान रहा है कि व्यक्ति चाहे बहुत धनी भी हो तो भी इस जगत में वह दुख ही भोग रहा है, उसके दुख जा नहीं रहे। और साथ ही साथ वह यह भी जानते हैं कि ये जो सारे दुख हैं ये उसके ही किए गए गलत कर्मों के प्रभाव के कारण है। इसलिए एक आचार्य का कर्तव्य है, या आचार्य अगर आपको अजीब सा लग रहा तो एक सच्चे भक्त का कर्तव्य है
कि वह प्रयास करे कि लोगों की एक्टिविटीज, लोगों के कर्म चेंज हो। हमको ब्रिलियंट बात लगा था। प्रभु बता रहे थे कि मुकुंद प्रभु समझा रहे थे कि इट इज नॉट सफिशिएंट टू चेंज पीपल्स ओपिनियन बिकॉज देयर ओपिनियंस कैन चेंज बट दे कैन रिमेन द सेम पर्सन डूइंग द सेम एक्टिविटीज। कुछ समझ में आया? बहुत जबरदस्त बात है। लोगों के ओपिनियन आज ये मानते हैं, कल वो मानेंगे, लेकिन काम वही करेंगे, चाहे ऊपर ऊपर से कुछ भी बोलते रहें। वेद मुख्य मानी, वेद को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन काम सब गड़बड़ करते हैं। तो जब तक व्यक्ति गलत कार्य करता रहेगा उसके जीवन में सुख आएगा कैसे? इसलिए सच्चा भक्त अपने जीवन में भक्ति की क्रियाओं को गंभीरता से अभ्यास करता है। पहला तो बात यह है, उसके द्वारा वह स्वयं अपने जीवन में अनुभव करता है कि भाई ये फायदे होते हैं, और दूसरों को भी जब वो बोलते हैं या बताते हैं तो मुख्य उद्देश्य है उनकी एक्टिविटीज को चेंज करना। तभी उनके दुख का निवारण हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। अभी एक आपको बात बताने, आपको कैसा लगा हमको नहीं पता, लेकिन हमको तो बहुत अच्छा लगा बात कि लोगों की एक्टिविटी को चेंज करना बहुत जरूरी है। अगर वही जैसे वो, और यही प्रपात अन्यत्र कहते हैं कि एक सच्चा साधु आपको रेगुलेशन के बारे में बताएगा। ये नियम पालन करने हैं भक्ति के, ये नियम पालन करने हैं भक्ति के, तब हमारी चेतना चेंज होती। आगे भी उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा कि देखिए जब हम भक्ति, बड़ा जबरदस्त बात बोली, आप लोग अमेज हो जाएंगे। कह रहे हैं कि देखिए प्रायः तो हम लोग इस जगत में एक पाश्विक मानसिकता से ही जीते हैं, पशु की तरह। क्यों? कोई व्यक्ति हमारे सामने आता है तो हम यही देखते हैं कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, क्या इससे मेरा फायदा होगा, क्या मुझे इससे नुकसान हो जाएगा। सामान्यतः बस इसी भय में जीता रहता है व्यक्ति कि क्या मुझे इससे कुछ लाभ होगा, या फिर क्या मुझसे कोई मुझे खतरा तो नहीं डाल देगा। यही मानसिकता एक पशु की होती है। उस सामने वाले का क्या दुख है यह पशु कभी नहीं सोच सकता, बहुत रेयर कहीं कि सोचे ऐसे। तो जो व्यक्ति भजन करके मनुष्यत्व को प्राप्त किया है, भक्त बना है, वह समझ पाता है, सहज समझ पाता है, क्योंकि उसकी चेतना शुद्ध कार्यों के कारण शुद्ध हुई है कि सामने वाला भी बहुत दुखी है। वैसे भी बाहर से वह दिखा रहा हो कि वह क्या कहते हैं, कोलगेट स्माइल, प्लास्टिक स्माइल बोलते हैं, वो जबरदस्ती मुस्कुरा रहा हो, आडंबर कर रहा हो कि बहुत धन में है, बहुत सुख में है, लेकिन वह भी बहुत दुख भोग रहा है। लेकिन ये चेतना उसी व्यक्ति की आएगी जिसने अपनी ये भावना, इसे कहते हैं एम्पैथी, पर दुखे दुखी, दूसरे के दुख में दुखी होना, ये तभी व्यक्ति को आएगा जब उसकी चेतना शुद्ध होगी भगवान की भक्ति करके। ब्रिलियंट क्लास। और बहुत सुंदर बात उन्होंने कही, वो सब भक्तों के गुण में आ रहा है। शिव जी ने जगत को बचाने के लिए जहर पी लिया, तो जहर पीने से उनका गला हमेशा हमेशा के लिए दाग युक्त हो गया। दाग हो गया ना, नीला दाग पड़ गया। तो अब ये बताइए कि क्या इससे भगवान शिव की कीर्ति में दाग पड़ गया कि कीर्ति और उज्जवल हो गई, और उज्जवल हो गई। तो उसी प्रकार से लोगों की सहायता करने में कदाचित व्यक्ति का कुछ बाह्य रूप से नुकसान भी हो जाए तो भी उसकी कीर्ति का प्रकाशन ही होगा। कुछ समझ पा रहे हैं? भक्तों लोग वाकई जो भक्त हैं, जैसे मान लीजिए जीसस क्राइस्ट हैं, अब उनको सूली पे चढ़ा दिया गया। अब आप विचार कीजिए कि कोई कह दे कि आपके अमुक व्यक्ति को सूली पे चढ़ा दिया गया था, कितनी बुरी बात होगी बताइए। क्या कोई कहेगा कि हमारे चाचा जी को या हमारे इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को सूली पे चढ़ा दिया गया था? ये तो खराब माना जाएगा ना, बहुत ही मतलब एकदम अप्रिय बात लगेगी। पब्लिक में किसी के, है ना, किसी के रिश्तेदार को, ताऊ जी को, किसी को भी, पिताजी को सूली पे चढ़ा दिया जाए तो बहुत खराब बात मानी जाएगी ना। लेकिन इसी कार्य के, इसी घटना के बदले जीसस क्राइस्ट को पूरी दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि वो चाहते तो स्वीकार कर लेते, जो लोग सामने वाले बोल लेते उनकी बात स्वीकार करते, प्रचार ना करते। बट ही सफर्ड, और उस सफरिंग, उस कह सकते हैं स्कार से उनकी कीर्ति में कोई स्कार नहीं पड़ा, मतलब कीर्ति में कोई दाग नहीं पड़ा। या फिर हरिदास ठाकुर जी को 22 बाजार में मारा गया, उनको बोला गया था तुम स्वीकार कर लो, हरे कृष्ण मंत्र बंद कर दो, लेकिन वो नहीं बंद किए। तो एक भक्त, तो कारण क्या है? कारण यही कि भक्त लोग पर दुख दुखी हो जाते हैं। दे हैव एम्पैथी फॉर अदर्स सफरिंग। परम पूज्य राधानाथ महाराज इसमें कहते हैं, दे हैव एम्पैथी फॉर सफरिंग ऑफ दोज हु इवन आर रिच। कि इनके पास सब कुछ है, बस उनको जो सुख देने वाली वस्तु है वह नहीं है इनके पास।
तो ये सब बातें आज के श्लोक से लिंक हैं, तो मैं बोल रहा था, बहुत सुंदर लेक्चर था। जिनको पास भी अंग्रेजी जानते हो तो ज़रूर सुनिएगा उसको, हमारी कथा ग्रुप में शेयर किए हैं, आप उसको सुनिएगा, बहुत अच्छा लेक्चर है, बहुत अच्छा लेक्चर। तो चलिए हम भक्तों गुणों के बारे में सुनते हैं। हाँ, एक बात और बताना भूल गया मैं, ये तो बिल्कुल बताने वाली बात है। देखिए इस जगत में ये नियम है, भगवान कहते हैं यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तद एव तरो जनः। जैसा आचरण श्रेष्ठ लोग करते हैं, श्रेष्ठ हो या ना हो से मतलब नहीं है, वाकई श्रेष्ठ हो सदाचारी हो से मतलब नहीं है, श्रेष्ठ हो मतलब किसी की नज़र में वो श्रेष्ठ हैं, सीनियर हैं, तो वो जैसा आचरण करते हैं वैसा ही लोग आचरण करते हैं कि सामान्यतः लोगों के पास बुद्धि नहीं होती है नहीं होती, सोचने की क्षमता नहीं होती कि क्या यह सही है क्या गलत, तो खाली देखते हैं हमारे गुरुजी हमारे टीचर या हमारे सुपीरियर ऐसे कर रहे हैं, हम भी ऐसे करेंगे। तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए अगर हम लोग अपनी भक्ति की शुरुआत से ही सदाचार का पालन करते हैं तो बस केवल जिंदा रहना है और सदाचार का पालन करते रहना है, आप एक बहुत अच्छे भक्त बन जाए, एक बहुत अच्छे सीनियर डिवोटी बन जाएंगे। इज इट सिंकिंग इन? इज इट सिंकिंग इन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये खाली मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूं आप लोगों को, इसको तो जीवन में अप्लाई करने का प्रयास करना है। जितने हो सके अच्छे से जप करना है, कथा श्रवण करना है, भक्ति करनी है, नियमों का पालन करना है, क्योंकि बस करते करते जिंदा रहना, आपको अपने आप ही आप अच्छे सीनियर डिवोटी बन जाएंगे, जिसके आचरण को लोग देख करके ही वैसा आचरण करने लग जाएंगे। और अब आप आगे सुनिए, हिला देने वाली बात, अगर हम परंपरा से डेविएट करते हैं तब भी सीनियर बनेंगे कि नहीं कालांतर में? अरे भाई 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, तो प्रभु जी बोल रहे थे कि क्या आप अपने कार्मिक अकाउंट में यह जोड़ना चाहते हैं कि हम परंपरा की शिक्षाओं से डेविएट हो गए और बहुत लोगों को डेविएट कर दिया? दिस इज वेरी लाइक शैटरिंग। या हम आचार्यों से ये आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं कि हम उनकी शिक्षाओं का ठीक से पालन किए, सीनियर डिवोटी हुए, और जो पीछे हमारे चलने वाले थे वह भी इसी प्रकार से परंपरा की शिक्षाओं का पालन करके आगे प्रगति कर पाए। अब इस पे और सुन लीजिए, गुरु पूजा गाते हैं, गुरु मुखा पद्मा वाक्या चितिते कोरिया आज्ञा, बहुत अच्छे से गा रहे, बड़ी अच्छी बात है। और प्रभु जी क्लास से पूछ लिए, तुम पढ़ी, मतलब पढ़ा, तुम पढ़ा प्रभुपाद ग्रंथ कल पढ़े? प्रभु जी बोल रहे हैं इसमें, इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, पढ़े कि नहीं पढ़े? तो जो भी था व्यक्ति बोले नहीं। तो कह रहे हैं यही स्थिति सामान्य लोगों की है कि लोग पढ़ते नहीं है। द मोस्ट रेड बुक इज फेसबुक। बड़ा अच्छा लगा, द मोस्ट रेड बुक इज फेसबुक, सबसे अधिक किताब जो पढ़ी जाती है वह फेसबुक है। तो प्रभुपाद फेसबुक से बोल रहे हैं आपको, जब गुरु के मुख से सुने ही नहीं तो तुम उसको अपने चित्त में कैसे धारण करोगे बताइए? जब गुरु के मुख से सुन ही नहीं रहे हो, जब ग्रंथ पढ़ ही नहीं रहे हो, तो तुम समझोगे क्या कि वो गुरु जी बोलते क्या है, क्या चित्त में धारण करोगे? दिस इज वेरी हैवी। गुरु मुखा पद्मा वाक्य, दैट मीन्स वी आर ओनली स्पीकिंग वर्ड्स, वी डोंट मीन इट। दिस इज वेरी अस्टॉनिशिंग। जब यही नहीं पता गुरु जी किताब पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो गुरु जी क्या बोल रहे हैं यही नहीं पता, तो चित्त में धारण क्या करेंगे आप ये बता दीजिए। और ये सब आपसे बोल रहे थे तो मैं प्रसन्न हुआ जा रहा था, बहुत प्रसन्न हो जा रहा था कि भाई हम तो बहुत भाग्यवान है कि भगवान की कृपा से हमारे सारे दोस्त, बड़े मित्र लोग, सब मित्र मंडली सब पढ़ने में बड़ी रुचि है, सब पढ़ाकू बच्चे हमारे, सब बच्चे पढ़ाकू हैं, सब अपना बस्ता लेकर के आ जाते हैं पढ़ने के लिए, चलो पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। लेकिन ये कितनी एस्टॉनिशिंग बात है, कितनी एस्टॉनिशिंग बात है कि गुरु जी के खूब फूल अर्पण कर रहे हैं, गुरु जी बोल क्या रहे हैं, गा भी रहे हो कि गुरु मुखा पद्मा वाक्य, गुरु जी का प्रपात एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट योर 16 राउंड्स। तो जब कोई ग्रंथ पढ़ेगा ही नहीं तो वो समझ ही नहीं पाएगा गुरु जी को प्रसन्न कैसे करना है, काहे का चित्त में धारण किया है बात। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हम लोग रोज़ सुन पाते हैं प्रभुपाद जी को, और इस प्रकार से पढ़ करके हमारे मन में समझ आता है कि प्रभुपाद जी क्या चाहते हैं। बहुत सारी बातें थी, हमको ये सब बातें बहुत अच्छी लगी, और मैं प्रसन्न भी हूँ कि बहुत से भक्त
भक्ति की शुरुआत से ही बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, अच्छे से जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, तो आगे जाकर अन्य लोगों के लिए भी बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। और अगर उनको कोई फॉलो न भी करने वाला हो तो भी वो वैसे ही आचरण करने वाले हैं जैसे वो कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? डज इट क्लिक? मान लो अब आप उठ के 4 बजे से माला करते हो, 6-7 बजे तक खत्म कर देते हो, तो अब आपको कोई भी पूछेगा तब हाँ तो माला 7 बजे तक हो ही जाती है। आप भी दूसरों को वही बताएंगे, आप ये तो नहीं बताएंगे 11 बजे 12 बजे करो। आपके मुख सुबह निकलेगा ही नहीं। आप बताइए कि अगर आप सुबह माला कर लेते हैं तो आप अपने किसी भी नए स्टूडेंट को या किसी व्यक्ति को बोलेंगे कि तुम दोपहर में माला करो? कोई भाई विरोध है किसी बात का? पहली चीज यही बोलेंगे ना, उठो सुबह, उठो सुबह, उठो सुबह, उठो सुबह, उठो। हर व्यक्ति का ही मंत्र है, सुबह उठो। सारे कोई व्यक्ति जो बोलेगा दोपहर में उठो, दोपहर में उठो, दोपहर में नहीं, सुबह उठो। यहाँ के गैंग में कोई भी किसी भी व्यक्ति को पूछ ले तो सुबह उठो। एक व्यक्ति की बड़ी कंप्लेन थी, ये आप इस्कॉन वाले सब लोग एक ही बात बोलते हो, सुबह 4:30 बजे उठो, मंगल आरती करो, जप करो। हाँ तो बात ही एक है, पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर यही है। क्या करेंगे? बिकॉज ऑल द डिवोटीज बट गेट्स दिस रियलाइजेशन कि सुबह माला अच्छा होता है। आई वॉज वेरी एनकरेज बाय द लेक्चर कि भाई लोगों को जो भी भक्त आए उसको खूब करनी ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वह भी एक अच्छा सीनियर डिवोटी लोगों के लिए बने, हु इज नॉन पॉलिटिकल, हु इज नॉन डिप्लोमेटिक, हु डजंट हाउ टू से, क्या कह सकते हैं, इंग्लिश नहीं बोलूंगा, मतलब धोखेबाज नहीं है, दोगलापन नहीं है, सच्चे भावना से भक्ति कर रहा है और वह दूसरे कर रहा है, मतलब कर रही है, और दूसरों को भी वह भक्ति ही देना चाहता है क्योंकि भक्ति करके ही वो सुखी हुआ है। और ये सब हम आज के श्लोक से भी समझेंगे किस प्रकार से द्वेष नहीं करना। अगर हम बहुत सारी बातें बोलने के लिए, ये श्लोक तो अभी 2 दिन चलेगा, ठीक है। तो पहले अनुवाद देखते हैं। जो किसी से द्वेष नहीं करता, अब इसको लाइन को जरा विचार कीजिए। आप किसी को देखें और आपके मन में आ रहा, आह ये भक्त तो भजन नहीं कर पा रहे हैं, काश ये अच्छे से भजन करते। ये है पॉजिटिव, मतलब द्वेष नहीं करना तो उतना क्लियर नहीं हो रहा है, लेकिन जब आप हृदय से चाहें कि सामने वाले का भी भजन अच्छा हो तो ये है वास्तविक रूप से द्वेष नहीं करना। क्योंकि द्वेष नहीं करने का मतलब है कि ठीक है उसकी प्रगति हो भी तो भी कोई दिक्कत है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी है अर्थ। ये एक और अर्थ है कि भाई आपका कोई आपका मतलब अहित कर रहा है तो आपसे द्वेष नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन उसका कल्याण हो, ये भावना हो, ये बहुत अच्छी भावना है, ये बहुत अच्छी भावना है। भक्ति करने से बहुत सारे सद्गुण आते हैं, लेकिन 2 प्रमुख गुण हैं, एक कि सभी से प्रेम करना और सबका उस भक्त से प्रेम करना। अब पॉइंट क्या है कि जब आप सबसे प्रेम करेंगे तो आपसे भी लोग प्रेम करेंगे सामान्यतः, और नॉर्मली तो प्रेम करेंगे ही। आप पहले इस बात पे जरा विचार कीजिए कि आप जिसको देखें, अगर आपके मन में ये आए कि काश ये भक्त बन जाए, या अगर भक्त है काश अच्छी से भक्ति करने लग जाए, तो आप ये बताएं कि आप स्वयं कितने प्रसन्न रहेंगे। कोई विरोध? ये गुण कितना बढ़िया गुण है, इसीलिए भगवान का नाम उच्चारण बढ़िया से करना चाहिए, बढ़िया से करना चाहिए। क्योंकि जब हृदय साफ हो जाता है या जितनी मात्रा में होता है ये गुण आ ही जाता है, अरे काश यह भी अच्छे से भक्ति करते। मान लो कोई भक्त बीमार है और भजन नहीं कर पा रहा है, तो हम ये नहीं सोचे बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा अच्छा हुआ ना, वो ये कितने बीमार हैं, काश मैं इनकी कोई सहायता कर पाता कि स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाता है, भजन कर पाते। यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट अ वंडरफुल, यू कैन अंडरस्टैंड होपफुली व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग दैट इट इज। वेरी नाइस कि दूसरे का भजन बढ़े। आप दूसरे का भजन ह्रास करने के बारे में सोचेंगे तो महाराज बोलते हैं परम पूज्य राधा गोविंद महाराज की उसका होगा कि नहीं होगा पता नहीं, आपका भजन डाउन हो जाएगा। उसी प्रकार से पॉजिटिव वे में अगर आप सोचिए कि भाई सबका भजन अच्छा बढ़े, भक्ति में आगे बढ़ें, तो आपका भजन अपने आप बढ़ गया। अरे ये चेतना सामान्य चेतना है कि आप दूसरे के बारे में सोच रहे कि उनका भी भजन बढ़े। दिस इज वेरी नाइस कॉन्शियसनेस, वेरी वेरी नाइस कॉन्शियसनेस, इज नॉट एनिमल कॉन्शियसनेस कि मुझे उससे क्या मिलेगा। लेकिन सभी द्वेष नहीं करता, लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मस्वयमी है, और जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। विभिन्न आचार्यों ने थोड़ा थोड़ा अलग अलग अर्थ लिया है, सबका सभी को पढ़ने का हम प्रयास करेंगे। सर्वभूतानाम अद्वेष्टा, समस्त भूतों के प्रति द्वेष रहित। अन्वय बड़ा इजी है, केवल शब्दार्थ की तरह चलेगा। नेक्स्ट, मैत्र, तुल्य व्यक्ति में मित्र भाव वर्तमान। मतलब यहाँ प्रभुपाद जी यहाँ पे सारार्थ दर्शनी में जो है
और थोड़ा अलग अर्थ लिया है, अलग अलग स्टाइल से समझा है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। जो उसके समान व्यक्ति है उससे वह मैत्री करता है। कुछ अगर याद आ रहा हो तो ये मध्यम अधिकार का वर्णन था। द्वेष का अर्थ था कि जो कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिले तो उससे द्वेष नहीं करे, ये मुझसे श्रेष्ठ क्यों है। मैत्री मतलब जो उसके समान व्यक्ति है उससे वो मैत्री करे। और करुणा एवचा, और हीन व्यक्ति के प्रति कृपालु हो। कुछ याद आ रहा है आपको ये? ईश्वर तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषस्सु च प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति स मध्यमा। भगवान के प्रति प्रेम या और श्रेष्ठ व्यक्ति कोई व्यक्ति हैं, मान श्रेष्ठ वैष्णव मिलते हैं तो उनके सम्मान की भावना, बड़ा प्रसन्न होना और हमको श्रेष्ठ भक्त का संगत प्राप्त हुई है। सात वालों से मैत्री, और जो अपने से हीन है उन पे दया करना, और जो द्वेष करते हैं उनसे द्वेष नहीं करना। तो वो भी अर्थ में आ जाएगा द्वेष्टा में। जो द्वेष करते हैं द्वेष नहीं करता, भी पागल है। पागल करने से इनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, इनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, तो फिर क्या कहना। एक विनोद की बात बोलूं, कल एक भक्त आए थे, हमसे बात कर रहे थे, तो उनको कोई व्यक्ति मेरे वगैरह में कुछ नेगेटिव बोल रहे थे। फिर बाद में वो व्यक्ति बोले, हम भी एक दिन ऐसे प्रचार करेंगे, ऐसे हम कुछ क्लासेस दे रहे हैं, हम भी ऐसा करेंगे। तो हमने कहा भाई उनको बोलो तो कंफ्यूज आदमी हैं, या तो वो नेगेटिव बोले, और नहीं तो अगर वो मेरे आचरण को फॉलो करेंगे तो मैं उनका गुरु हो गया ना। अगर मैं बहुत गलत कर रहा हूं है ना, अगर मैं बहुत गलत कर रहा हूं तो वह वो कार्य क्यों करना चाहते हैं जो मैं कर रहा हूं। तो आप देखेंगे कि कभी कभी लोग ऐसे भ्रांति में कुछ सुन लेते, किसी के बारे में कुछ बोलते रहते हैं, उन्हें पता भी नहीं कि वो बोल क्या रहे हैं। तब दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट। आप नेगेटिव बोलो चलो, तो फिर जो आदमी इतना गड़बड़ है तो वो जो कार्य कर रहा है वो आप क्यों करना चाहते हैं, वही भविष्य में, मतलब आप खराब आदमी बनना चाहते हैं। यू विल सी, आप कुछ भी कीजिए, डैम इट इफ यू डू एंड डैम इट इफ यू डोंट। आप कुछ भी करेंगे तो कुछ लोग उसकी निंदा करने वाले होंगे और कुछ लोग उसकी प्रशंसा करने वाले होंगे। उस चक्कर में आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कर अद्वेष, भाई जो द्वेष करने वाले हैं वो कुछ कर नहीं सकते, उनका भी कल्याण हो, उनकी बुद्धि ठीक हो। निर्ममः, मम का मतलब क्या होता है? मेरा। निर्मम मतलब मेरा नहीं। पुत्र कलत्रादि के प्रति ममता शून्य होता है, अर्थात देखिए प्रेम नहीं होता है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये मेरे बच्चे हैं ये भावना नहीं होती। कुछ अजीब सी लग रही ना बात। जब तक यह नहीं मानेंगे कि मेरे बच्चे हैं तो प्रेम कैसे होगा ये भी अजीब सी बात है ना। लेकिन देखिए बात यहाँ पे कुछ और है। जब व्यक्ति इस प्रकार की भावना से रहता है कि ये मेरे बच्चे हैं तो उनके प्रति हो गया राग, और उनके से कोई द्रोह करता है या कुछ भी गलत बोल देता है तो उससे हो जाता है द्वेष। तो यानी जब बोल दिया अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मतलब किसी के भी प्रति राग और द्वेष से रहित हैं। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, बड़ा संदेह हो रहा है। लेकिन अगर मान लो कोई अपनी पत्नी में बहुत आसक्त है, अपने बच्चों में बहुत आसक्त है, तो उनका जरा सा भी कुछ बोल देगा तो उसके वो तुरंत दुश्मन बन जाएंगे। वो ऐसा होता है। कभी कभी पत्नी और बच्चे गलत भी होते हैं, तब भी क्योंकि उनसे राग है तो उनका अगर कोई दोष बता देगा तो उनसे द्वेष करते हैं। क्या गलत कह रहा हूं ये? ऐसा नहीं है, गलत नहीं कह रहा हूं। लोग ऐसा करते हैं, अपने बच्चे का कोई दोष नहीं देखेंगे। ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी सृष्टि, मेरी सृष्टि गलत हो ही कैसे सकती है कि नहीं? ब्रह्मा जी के बाद कोई है तो मैं ही तो हूं। मेरी सृष्टि कैसे गलत हो सकती है? सब बच्चे अच्छे, कोई दोष नहीं इनमें। ये दिक्कत है। या फिर ये बड़े स्तर पर आ जाता है तो देशव्यापी हो जाता है। हमारे सारे लोग, हमारी पार्टी के सारे लोग अच्छे हैं और दूसरी पार्टी के सारे लोग गड़बड़ हैं। ऐसी भावना बहुत चलती है। तो निर्ममः मतलब भाई पुत्र और पत्नी आदि में मेरा है ये भावना समाप्त हो जाती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि निरंकार, देह में अहंकार शून्य। जब वह देह की भावना से रहित है कि मैं देह हूं, तो देह के जो कनेक्टेड लोग हैं उनमें भावना कैसे आ सकती है कि वो मैं है? क्या समझा पा रहा हूं? सिंपल। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे तो बड़ा कठिन है, लेकिन जैसे जैसे भक्ति करते जाते हैं सत्य का प्रकाशन होने लगता है कि हमारा ना तो कोई पिता है, ना कोई माता है, ना कोई बच्चा है। इसका मतलब यह नहीं कि हम प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन अनावश्यक शारीरिक जो आसक्ति है, शारीरिक धारणा पे आसक्ति है, उससे हम निवृत्त हो जाएंगे। आई होप इट्स क्लियर।
समा दुखा सुखा, प्रारब्ध फल की भावना द्वारा सुख तथा दुख में सम ज्ञान संपन्न। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुख आ रहा है और सुख आ रहा है, दोनों ही अनुभव किए जाते हैं, लेकिन उसमें समभाव इस रूप से होता है कि भाई हम जो भी भोग रहे हैं वह अपने पूर्वगत किए गए फल को ही भोग रहे हैं, इसमें दूसरे को क्या ब्लेम करना। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में घटना थी, प्रभुपाद जी वहीं थे भक्तों के साथ में, और कोई व्यक्ति आकर खूब उनको खराब खराब बोलने लगा, तो प्रभुपाद को उत्तर नहीं दिया उसका। अगले दिन प्रभुपाद उसको प्रभुपाद जी बोले जाओ उसको बुलाओ प्रसाद के लिए। तो भक्त लोग आश्चर्यचकित हो गए कि इतना खराब खराब बोल रहे हैं और आप उसे प्रसाद के लिए बुला रहे। कहते ना ना, वो हमारा ही कुछ हमने पिछले जन्म में उसको या किसी और खराब बोला होगा, इसलिए उसने हमको खराब बोला। ही डिड नॉट रिएक्ट एट ऑल। दिस इज वेरी अमेजिंग। तो इस जीवन में आप देखते हैं कि बिना किसी प्रयास के दुख आ जाता है, आता ही। दुख के लिए कौन प्रयास करता है? तो वह पहले का सेट रहता है। जब व्यक्ति का जीवन शुरू होता है उससे पहले ही ब्रह्मा जी लिख देते हैं कि इसके जीवन में इतना दुख भरना है। ये हमें परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लाइन बड़ी अच्छी लगती है। इसके जीवन में इतना दुख भरना है, 20 साल में इसकी टांग टूटेगी, 24 साल में इसकी पत्नी छोड़ देगी, या वटेवर मिल जाएगी, या ऐसा होगा, धन मिलेगा, जाएगा, सब सेट है पहले से। आपको विश्वास नहीं होता ना? अच्छा देखो, आप कहोगे एस्ट्रोलॉजी गलत तो सही है, नहीं, एस्ट्रोलॉजी सही होती है और उसमें जो बातें होती हैं वो पहले से लिख दी जाती है। तो इसका मतलब है वह भले ही गणना ना कर पाए लेकिन कुछ तो सेट है। इनका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं होगा, इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। मैं तो प्रैक्टिकल देख रहा हूं कि मेरा एक स्टूडेंट को मैं बोल रहा था कि नहीं इससे मत करो, उससे मत करो, लेकिन उसका कर्म ऐसा था कि उधर ही प्रवृत्त हुआ, उधर ही प्रवृत्त हुआ, उधर ही प्रवृत्त हुआ। मतलब बताया भी जा रहा है कि नहीं आपका मैच उससे नहीं बनेगा, फिर भी उधर प्रवृत्त हो रहा है। तो दिख रहा है कि ये प्रारब्ध उसके सर पे आ ही रहा होता है। कभी कभी हमको एक बहुत अच्छे ज्योतिष थे मेरे मित्र, बता रहे थे कि एक व्यक्ति को बोले कि तुम अगर आज बॉम्बे के बाहर निकले तो अब आज तुम्हारे पीस हो जाएगा शरीर का। नहीं माने, हेलीकॉप्टर पर चल के जा रहे थे और हेलीकॉप्टर ध्वस्त हो गया। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि सिद्धांत है, इस जीवन में जो भी सुख दुख आ रहा है वो पहले का सेट किया हुआ रहता है। जब पहले से सेट किया हुआ है तो उसके आने पर क्या अब हर्ष और शोक करना। आप समझ पा रहे हैं? शरीर में कोई कष्ट आएगा तो कष्ट तो आएगा, यानी कि पेन इज इनएविटेबल बट मिजरी इज ऑप्शनल। उस अपने मन को समभाव में रखेगा, भगवान के भजन करता रहेगा। और ये आप भगवान के नाम उच्चारण से अगर गंभीरता से रोज करते रहेंगे तो स्वतः देखेंगे कि वह बीमारी हो तब भी जप करते हैं और अगर बीमारी ना हो तब भी जप करते हैं। ऐसा नहीं कि आप बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी यह नहीं कि भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं। तो यह है सम दुखा सुखा का मतलब। शमी, वो ऐसा क्यों कर पाता? क्योंकि सहिष्णु है, सहन करता है। शम मतलब होता है सहन करना। सततम संतुष्टा, सर्वदा संतुष्ट रहता। जो भोजन आया उस भोजन आया, जो भी व्यवस्था भौतिक रूप से भगवान ने दी है उसमें वो संतुष्ट रहते हैं। योगी मतलब भक्ति योग में युक्त रहता है। ये तदात्मा मतलब संयत इंद्रियों वाला होता है। आत्मा का मतलब देह, या आत्मा का मतलब मन, आत्मा का मतलब स्वभाव से बात जाएगा तो यत मतलब होता है जो यत, मतलब उसको संयमित किया हुआ है। तो ये नहीं कि इंद्रियां भोगों में जा रही हैं। दृढ़ निश्चय मतलब अनन्या भक्ति में दृढ़ निश्चय मतलब मुझे भगवान की शुद्ध भक्ति का ही अभ्यास करना है, अष्टांग योग आदि का अभ्यास नहीं करना है। मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में मन बुद्धि अर्पणकारी, अर्थात मेरा स्मरण मनन परायण, स्मरण करता है, मनन करता है। एक भक्त ने प्रश्न किया कि भाई मनन जब अभ्यास से श्रेष्ठ है तो मनन किया जाए। हमने कहा भाई उससे श्रेष्ठ तो ध्यान बताया गया ना, तो ध्यान पूर्वक जब करने के लिए कहा गया कि नहीं कहा गया है? करना चाहिए। और उस बात को हम कल छोड़ दिए थे, ठीक प्रकार से नहीं बताए थे कि भगवान का ध्यान का ये प्रभाव होता है। जहाँ लिखा है मई अर्पित मनोबुद्धि, कि व्यक्ति कर्म फल का त्याग कर देता है, अर्थात भोग की सारी भावनाएं ध्वस्त हो जाती हैं। बेसिकली ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग मटेरियल इन दिस वर्ल्ड। इस जगत में किसी भी वस्तु में उसका इंटरेस्ट खत्म कर देता है भगवान का ध्यान ही। जो हम लोग रोज जाप करते हैं, इससे अपने जीवन में आप देख भी रहे होंगे कि बहुत सारी भौतिक चीजों के प्रति जो रुचि है वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। तो इसी कारण से वह बाकी सारे गुण भी जागृत करने लगता है। यह मद भक्त, जो मेरे भक्त हैं, स में प्रिया, वे मेरे प्रिय हैं।
एक भक्त कह रहे हैं कि मैं बेकार हूँ पर प्रे करती हूँ कि मेरी संगति में जो आए सब भक्ति करें। ये जो प्रॉपर डिवोटी होते हैं वे भी प्रे कर सकते हैं ना, अपराध तो नहीं लगेगा? पता नहीं क्या प्रश्न, समझ में नहीं आया, नहीं समझ में आया, पता नहीं क्या प्रश्न है। ध्यान से सुनिए जो बोला जा रहा है, प्रश्न बाद में कर लेना। श्रीधरी देखिए, आचार्यों ने श्लोक को अलग अलग प्रकार से थोड़ा थोड़ा समझाया है तो उसके अर्थों को ग्रहण कीजिएगा। जो संपूर्ण प्राणियों के प्रति यथार्थ में द्वेष भाव से रहित है, अद्वेष्टा, सबका मित्र और करुणा भाव से युक्त है। भाव यह है कि उत्तमों में द्वेष शून्य है। कोई उत्तम व्यक्ति मिलता है तो व्यक्ति प्राय द्वेष करता है कि यह हमसे श्रेष्ठ क्यों है। अब ये बेवकूफ़ी की बात है, मूर्खता है। अगर आपसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति मिलता है तो उससे ज्ञान स्वीकार करना चाहिए और प्रूव करना चाहिए। तुम द्वेष करके तो अपना हानि और कर रहे हो, है कि नहीं? लेकिन जब ये द्वेष या मात्सर्य ये लॉजिक के अनुसार नहीं चलता है, लॉजिकली तो हमसे कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है उससे हमें लाभ होगा तो उससे द्वेष नहीं करेगा व्यक्ति, उससे संगत में कुछ सीखेगा और उसका उल्टा करे वो। तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा भक्त नहीं कि उत्तम व्यक्ति से मिलता है तो वह उससे द्वेष करे, वह द्वेष शून्य और बराबर वालों में मैत्र भाव से बरतने वाला, मतलब मैत्री करने वाला तथा हीनों पर कृपा भाव रखने वाला, ये सब मध्यम अधिकारी के गुण है। रखने वाला है जो ममता और अहंकार से रहित है, कृपालु होने के कारण ही दूसरों के संपर्क में आने पर सुख और दुख जिसके लिए समान है ऐसा तथा क्षमी यानी क्षमाशील है। दूसरों के संपर्क में आने से ज़्यादा सुख और दुख होता है। कल भी मैं एक भक्त को बता रहा था, उनको समझा रहा था कि आप बड़े परेशान दिख रहे हो। तो परेशानी के कारण यह नहीं कि आपका रूम खराब है, परेशानी का कारण आपकी रिलेशनशिप्स हैं। और आप प्रैक्टिकली देखिए तो सामान्यतः या मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारी परेशानी के कारण हमारे संबंध होते हैं। तो इस व्यक्ति का, जैसे भक्त का कृपालु स्वभाव है, तो अगर कोई दुख भी देता है तब भी वह सहन कर लेता है। इट्स ओके। जो लाभ और हानि में सदा ही संतुष्ट रहता है, यानी उस जिसका चित्त प्रसन्न रहता है। बड़ी सुंदर बात बताऊं आपको, देवताओं का डिफॉल्ट मोड है भोग। उठते ही भक्त बता देते कि देवता लोग सुबह उठते ही, इंद्र उठते हैं, क्या करते हैं देखते हैं, अप्सराओं का डांस शुरू हो जाएगा। अब किसी मनुष्य को ऐसा बोला जाए कि उठते ही डांस शुरू हो जाएगा, कह रहे भाई रुको भाई, सुबह सुबह मत चालू कर दो, अभी रुको। ही कांट डाइजेस्ट दैट मच ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन देवताओं का ऐसा है। पशुओं में भय रहता है, देखिए ना, खाते हैं लेकिन लगता हमको कोई मार तो नहीं देगा। और मनुष्यों में शोक का भाव बहुत ज़्यादा रहता है। भाई ये नहीं मिला, भाई ये नहीं हुआ, आज ये नहीं हुआ, आज वह नहीं हुआ। ये शोक का भाव बहुत ज़्यादा मनुष्यों में है। तो कहते हैं कि ना, लाभ में भी संतुष्ट और हानि में भी संतुष्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई उनका जो सुख है वो बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहा है। आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि इस जगत में लोगों को थोड़ा धन मिल जाता है, बिल्कुल भूल जाते हैं। उदाहरण दिया जा रहा है कि जैसे बारिश में जगह जगह गड्ढों में पानी भर जाता है, तो उसमें कुछ मछलियाँ आ जाती हैं, बड़ी खुश हो जाती है कि पानी हमारे पास बहुत आ गया। लेकिन कुछ ही समय बाद जब गर्मी आती है तो पानी सब सूख जाता है, तो ये भी मर जाती हैं। तो उसी प्रकार से लोग, थोड़ा धन आ गया, हाँ बड़ा अच्छा, थोड़ा धन कम हो गया तो हो, ऐसे करके वह जी रहे होते हैं। इट्स लाइक दैट। लेकिन ऐसा भक्त नहीं होता है जो योगी अर्थात प्रमाद रहित है। इसका क्या मतलब है? योग का मतलब है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखना, और प्रमाद का मतलब होता है ध्यान न देना। आप ये जो बिल्कुल स्पष्ट समझ रहे हैं कि अपनी इंद्रियों को भगवान में लगाए रखने के लिए बहुत ध्यान की जरूरत होती है। जैसे मैं यहां बोल रहा हूं तो मुझे बहुत ध्यानपूर्वक बोलना पड़ता है कि जो बात बोली जाए वो भगवान का यश ही हो। कुछ कैच कर रहे हैं ना? ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बोलते चले जाएंगे और सब कृष्ण की सेवा है। जैसे ही हम प्रमाद पूर्वक बोलते हैं अर्थात ध्यान रहित होकर के बोलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो भगवान का यश ही हो।
कई बार आपने नोटिस किया होगा कि हम बोल गए कुछ लोग कुछ बात और उसके बाद अरे यार ये क्यों बोल दिया, ये तो बोलना उचित नहीं था, ठीक नहीं था। आपने ऐसा कभी किया है? सभी लोग करते हैं ऐसा कि ये क्यों बोल दिया हमने, इसे क्या जरूरत थी बोलने की। तो योगी का मतलब है कि अपनी इंद्रियों को सतत भगवान की सेवा में लगाए रखना, वहां उसका ध्यान कभी नहीं चूकता। इज कॉन्स्टेंटली मेकिंग श्योर कि वह उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहें। उसका कारण भी आप जानते हैं कि भक्त जानता है कि योग करने का कितना बड़ा प्रभाव है। मनुष्य जीवन वैसे बहुत छोटा है, उसमें हम लोग सोते रहते हैं, 6-7 घंटे तो सोते हैं, कोई 8 घंटे सो रहा है, तो यानी 1/3 जीवन तो सोते सोते बीत गया। और बाकी जो समय बचा है उसमें नहाना धोना, तो बहुत थोड़ा समय बचता है भजन के लिए, और उसको भी अगर हम व्यर्थ के कार्य में लगा दे रहे हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इसलिए प्रमाद रहित योग के अभ्यास में लगे रहते हैं, हर समय जितना समय हो सके वह योगाभ्यास में लगाते हैं। योगाभ्यास मतलब अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखने का कार्य करते हैं। यतात्मा अर्थात जिसका स्वभाव भली भांति वश में किया हुआ है, ये तो बड़ा अच्छा है। कुछ लोग कहते हैं क्या करें प्रभु जी, हमारा स्वभाव है ऐसा करने का, हम छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ना, अपने स्वभाव के अनुसार नहीं, शास्त्र के अनुसार चलना। कोई कहेगा हमारा स्वभाव है सोने का, तो सोते रहो, फिर अब हो गया तुम्हारी मंगल आरती। तो वहां आपको यत्न पूर्वक करना पड़ता है। मान लो क्रोध का भी स्वभाव है, तो नहीं भाई हम क्रोध नहीं करेंगे, प्रयास करेंगे उसको रोकने का, ताकि भक्तों से हमारा संबंध खराब ना हो या आसपास के लोगों से भी हमारा संबंध खराब ना हो। ऐसा नहीं कि मैं अच्छा बर्ताव केवल भक्तों से करना है और जो अभी अभक्त हैं उनसे खराब बर्ताव करना है। ध्रुव महाराज भी एक जमाने में भक्त नहीं थे और 4 महीने बाद भगवान का दर्शन कर ली, तो आप क्या कह सकते हो कि किसको कह सकते हैं कि आज 4 महीने के बाद ये भगवत प्राप्ति नहीं कर लेगा? आप ये कैसे कह सकते हैं कि आज जो आपको अभक्त दिख रहा है वो कल आपसे अधिक अच्छी भक्ति नहीं कर लेगा? कैन यू से फॉर श्योर? तो ये खराब बर्ताव करने का अधिकार हमें कौन दे दिया? बहुत अच्छी बात है यहां पे लिखी। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि हर व्यक्ति का स्वभाव होता है, स्वभाव को भगवान की सेवा में नियोजित करें तो बहुत अच्छी बात है। ब्राह्मण है स्वभाव है, क्षत्रिय स्वभाव है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम भगवान की सेवा में नियोजित नहीं कर सकते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मेरे विषय में जिसका निश्चय दृढ़ है कि भाई कुछ भी हो भगवान की भक्ति करेंगे, तथा जिसने मन और बुद्धि को मुझे समर्पित कर दिया, इस प्रकार का जो मेरा भक्त है वह मुझे प्रिय है। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं, तो अभी हम इसको यहीं विराम देंगे। आज आपने कुछ सुना, अभी हम लोग पारायण करेंगे और कल फिर इन गुणों की चर्चा करेंगे और डिटेल में चर्चा होगी। तो गीता भूषण टीका, चक्रवर्ती पाद की टीका और प्रभुपाद की टीका को हम लोग कर लेंगे। हमको बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए जब तक कोई गोल नहीं है जीवन में, व्यक्ति साधन करता नहीं है ठीक से। मान लीजिए किसी को बॉडी बिल्डिंग करनी है, तो उसका कोई रोल मॉडल होना चाहिए कि नहीं? किसी भैंसे को देख करके तो कोई व्यक्ति, भैंसे मतलब भैंसे जैसे इंसान को देख करके कोई व्यक्ति बॉडी बिल्डिंग नहीं करता है। उसके मन में रहता है कि भाई ये ऐसा व्यक्ति है, इसकी बॉडी बड़ी अच्छी है, ऐसा बॉडी हम बनाएंगे। तो हमारे सामने शास्त्र का ये स्टैंडर्ड है और ये हम भगवान से सुन रहे हैं, तो हमें क्लियर समझ में आता है कि भाई ये गुण कितना हम में आया है, और इसके द्वारा हम थोड़ा गैप भी देखते हैं, तो लगता है कि भी हमें भक्ति और अच्छी करनी है ताकि हम इस स्टैंडर्ड को अपने आप प्राप्त कर सकें। कृत्रिम रूप से इन गुणों को नहीं प्रकाशित कर सकते, भक्ति देव की कृपा से होता है। सब कुछ फिक्स्ड है, इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए जो हमारे सुख और दुख हैं वह तो फिक्स्ड है, लेकिन भक्ति फिक्स्ड नहीं है। भक्ति आपके पूर्व के किए गए कर्मों के अनुसार नहीं मिलती है, भक्ति करने से ही मिलती है। इसलिए भक्ति के लिए प्रयास तो करना चाहिए, लेकिन सुख दुख के लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी सुख दुख है वो अपने आप से निश्चित किया गया है। इस जगत में बहुत बार दुख प्राप्त होता है, उसके लिए प्रयास नहीं करता है, अयत्नतः बिना यत्न के प्राप्त करता है। ऐसे ही भौतिक भोग भी बिना यत्न पूर्वक प्राप्त होंगे, तो उनके लिए बहुत चिंता करने के बजाय, बल्कि शास्त्र तो कह रहा है कुछ भी प्रयास मत करो, लेकिन बहुत चिंता मत करो, चिंता या प्रयास करो भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। नहीं तो प्रयास करने के बाद भी लोगों को कुछ वस्तु नहीं मिल पाती है। राग और द्वेष से कैसे निकलें? भक्ति करके। देखिए राग और द्वेष का आधार क्या है? समझाया गया था कि राग और द्वेष का आधार है ममता। मैं ये देह हूं, अहंकार, मैं ये देह हूं। अब देह क्या, जो देह को प्रिय लगने वाले लोग हैं उनसे राग है, और जो देह को अप्रिय लगने वाले हैं उनसे द्वेष है।
तो आप जब भी पूछेंगे ये कैसे करें, तो आज तक आप नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे का एक ही उत्तर है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करें और धैर्य पूर्वक करें। ये नहीं कि आप आज माला करना शुरू किए और कल से ही राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे। देखिए एक बहुत सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति हमको प्रिय लगता है वन, उसी को दूसरा व्यक्ति वही व्यक्ति दूसरे को भी प्रिय लगता है, तो हमको वो व्यक्ति प्रिय लगता है कि नहीं? कुछ है ना लॉजिक, सिंपल लॉजिक बात है। आपको अपना बच्चा प्रिय लगता है, अगर आपके बच्चे को और प्रेम करता है तो वो भी आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? तो अब भगवान को अगर आप प्रेम करते हैं तो दूसरा भक्त अगर भगवान को प्रेम कर रहा है तो वो अच्छा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? नहीं लग रहा है तो आप सोचेंगे ना कि हम कितना भगवान को प्रेम करते हैं। इज इट नॉट स्ट्रेंज? इट्स इलॉजिकल। एक भक्त कह रहे हैं क्या थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करना चाहिए? अच्छा प्रश्न है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बात को समझाते हैं कि देखिए, ये आएगा वैसे टीकाओं में, ये देखिए कि मान लीजिए आपका एक चेक आया है, तो वो पोस्ट ऑफिस में या बैंक में आया है, तो आपको बैंक तक तो जाना ही पड़ेगा। मान लो आपको पैसा निकालना है, एटीएम कार्ड लेके गए हैं, तो आपको क्या वो एटीएम मशीन बोलते हैं, एटीएम मशीन तक तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन उतना तो प्रयास करना पड़ेगा। और भगवान भी कहते हैं कि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धिद अकर्मणा, शरीर की यात्रा भी बिना कर्म किए स्थिर नहीं हो पाती है। तो इस जगत का स्वरूप ये कि है कि कर्म के बिना कुछ प्राप्त होता नहीं है, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे आप बैंक से पैसा निकालने जाते हो तो चिंता नहीं करते हो, जानते हो पैसा है, जो पैसा है वही निकाल के लाऊंगा, है ना? जो पैसा नहीं है वह निकाल नहीं सकते। जो पैसा नहीं है, जो ऐसे नहीं, जो पैसा है ही नहीं वह निकल के आएगा ही नहीं। अब सुनाई पड़ रहा है? तो अगर कोई जीवन में दुख आ रहा है तो हमने किसी को दुख दिया है, नहीं तो वो दुख आ ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। हम जाने या ना जाने अलग बात है, लेकिन आ नहीं सकता। और अगर जीवन में पहले कभी किसी को सुख दिए हैं तो वो भी लौट करके आता, बल्कि बहुत ज्यादा लौट करके आता है। तो विवेक रख करके इस समय द्वेष ना करे, सहन करे, और ये समझे कि भगवान हमको बहुत कम देते हैं। और यह भी सत्य बात है, वी ओनली गेट रिड्यूस्ड कर्मा, जितना भोगना चाहिए उससे बहुत कम भोगने को मिलता है। तो अच्छा है ना, 500 रुपये का चालान कटना हो और 5 रुपये का कट जाए तो आप खुश होंगे कि दुखी होंगे? हो बड़े दुखी हो जाएंगे शायद। कभी होता भी है, पुलिस वाला कभी कभी छोड़ देता है, 500 रुपये का चालान होगा और 5 रुपये, अरे बच गए भैया, 5 रुपये बच गए। तो अब अगर भगवान बता दे कि हमने पहले कौन से कर्म किए थे और हमें कितना भोगना था, तब आप समझेंगे अरे भैया बच गए, भाई भैया बच गए। बिकॉज कृष्ण गिव्स रिड्यूस्ड कर्मा, डेफिनेटली कृष्ण गिव्स रिड्यूस्ड कर्मा। तो चिंता नहीं करनी चाहिए। आगे आएगा बात, अपना शरीर चलाने के लिए, भक्ति करने के लिए कुछ न कुछ कार्य व्यक्ति करना होता है, वो कर ले, लेकिन ऐसा कार्य करने लग जाए कि उसकी भक्ति के लिए ही समय ना बचे, तब उसको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ही वोंट बी हैप्पी। कह रहे हैं भक्ति भक्ति करने से भाग्य चेंज हो जाता है, अर्थात जो फिक्स्ड है हमारे जीवन में उससे हम चेंज कर सकते हैं भक्ति से। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन भक्ति हम लोग कर्म चेंज करने के लिए नहीं कर रहे हैं। भक्ति हम भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए करता है। भगवान आपका अच्छा ही करेंगे। अच्छा भाई, अगर आप एकदम भुलक्कड़ स्टूडेंट हैं तो लिख लो मैं क्या कह रहा हूं। अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आप सुबह 16 माला कर पा रहे हैं, कथा सुन पा रहे हैं और प्रसाद मिल रहा है, तो आप अच्छी स्थिति में हैं। इज इट ओके? इंग्लिश में बोलूं कि हिंदी समझ में आ गई सबको? 16 माला जब कर पा रहे हैं, नियम का पालन तो खैर कोई इसमें मेहनत लगती नहीं, नियम तोड़ने में मेहनत लगती है, नियम पालन करने में कोई मेहनत नहीं होती। प्रसाद मिल रहा है, मतलब रोटी जली नहीं है, अच्छी से पकी रोटी मिल रही है, सब्जी खाने को मिल रही है और कथा सुनने को मिल रही है, देन बी हैप्पी। आप और मैं, हम सभी लोग भगवत धाम के पथ पर बड़ी तीव्रता से प्रगति कर रहे हैं। ये सब मेरे शब्द नहीं है, प्रभुपाद इस बात को बोलते हैं, डोंट फाइंड फॉल्ट विद द डिवोटी हु इज चैंटिंग 16 राउंड्स। वो बहुत तीव्रता से भक्ति के पथ पर अग्रसर है। बाकी वो 10,000 कम आए, 5,000 ज़्यादा आए, उसका कोई महत्व नहीं है। आपने सुना होगा पैसा हाथ का मैल है,
हाँ, इस जगत में देखते हैं ना, मैल छुड़ाते हैं फिर आ जाता है, तो आप सोचते हैं कि चला गया, पैसा नहीं आएगा, लेकिन पैसा आ भी जाता है। तो उसमें बहुत फूलने और वो करने की बजाय व्यक्ति को बस अपनी भक्ति पे फोकस करना चाहिए, और तभी हो पाएगा जब हम कथा नियमित रूप से सुनेंगे, अन्यथा नहीं होगा। कथा भी सुनना है नियमित रूप से, और जप अच्छे से करना है। You will stop becoming surprised by surprises of this world. Is it sinking in? जैसे अब आप स्वप्न बहुत तरह के देख सकते हैं, लेकिन जब स्वप्न से बाहर आ जाते हैं, then how much you are surprised by those surprises of your dreams. तो जितनी मात्रा में हम अपने इस देह की भावना से बाहर आएंगे, उतनी मात्रा में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। माँ की मृत्यु हो रही है, पिता की मृत्यु हो रही है, बच्चे की मृत्यु हो रही है, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पत्थर हो जाते हैं, हमको पता ही तो हो रहा है, कोई मर ही नहीं रहा है, तो फिर क्या रोना है? जब कोई मरे तब तो रोए, या तब तो हम अपने धर्म को छोड़ें, भक्ति को छोड़ें। कोई मर ही नहीं रहा है, जब कन्विंस हो जाएंगे कि भाई कोई मर ही नहीं रहा है, तो आप परेशान नहीं होंगे। नहीं, ऐसे कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जितना दिखने लगता है कि कोई नहीं मर रहा है, उतनी बात हम उससे उतना ही हम कम प्रभावित होते हैं। और जो मर गया और उसके चक्कर में आप रोते रहे और माला नहीं किए, तो आपका जिंदा रह गए। आप पता नहीं मेरी बातें क्या, इट डजंट मेक सेंस और नॉट। मैं हार्टलेसनेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं खाली ये बोल रहा हूं कि हमारे जीवन में अगर हमको श्रवण कीर्तन करने को मिल रहा है, जिस दिन श्रवण करने को मिल गया, कीर्तन करने को मिला, बस संतुष्ट रहिए। बाकी और किसी चीज से सुख मिलेगा ही नहीं। प्रयास कर लीजिए अगर नहीं बात मानते तो। मैं पिछली बार बोलना छोड़ दिया था बात, आज मैं बोल के छोड़ूंगा उसको, क्योंकि ये बात मुझे तब बताई गई थी जब मैं ब्रह्मचारी था। हमको कुछ समझ में नहीं आता, ये क्या बोल रही माता जी। तो माता जी बोलने की, पत्नी से अपने एक पत्नी से पति बोर ही हो जाता है। तो हम तो ब्रह्मचारी समझ नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या क्यों बोल रहे हैं। अब मुझे क्लिक किया, ओह अच्छा, दिस इज व्हाट शी वाज सेइंग, बिकॉज सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति से तो जीव को बोर होना ही है। वो एक स्त्री से नहीं, सारी दुनिया की स्त्री दे दी जाए तब भी बोर ही होगा, यानी भौतिक कुछ भी दे दिया जाए वो बोर ही होगा, क्योंकि उसको कुछ टच ही नहीं कर रहा है। ही इज नॉट बिकमिंग हैप्पी बाय एनीथिंग, ही विल नॉट बिकम हैप्पी बाय एनीथिंग, हो ही नहीं सकता है। इज सफर, वो भूखा ही रहेगा बंदा। तो जब व्यक्ति को श्रवण कीर्तन करने को मिलता है, भक्ति करने को मिलता है, देन ही फील्स हैप्पी। और यही बात परम पूज्य राधारमण महाराज बोले कि गृहस्थी में भी सुख वैज्ञानिक की भक्ति का ही है। तो इस प्रकार से चाहे कुछ भी अवस्था में हो, हम लोग बिल्कुल टाइप राइटर की तरह होने चाहिए, क्योंकि जहां बस पर बात बताए, स्वर्ग ले जाओगे तो भी टक 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 टक, और नरक ले जाओगे तो भी टक 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 टक। तो हर दिन आपको टक 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 करना, मतलब हरे कृष्णा कृष्णा, बस भगवान का जाप करने को मिल रहा है, हाँ मिल रहा है, टिक करते हैं, हाँ जप करना, हाँ हो जप हो गया, कथा मिल गया, हाँ मिल गया, प्रसाद मिल गया, हाँ बस ठीक है, और हमें कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज हमें और कुछ संतुष्ट कर भी नहीं सकता है। तो इसके लिए मैं ये सब बातें क्यों कह रहा, इसके लिए प्रयास कीजिए। और बाकी आप सोचिए कि बहुत बंगला बना लेंगे, ये कर लेंगे, तो टेंशन ही प्राप्त करेंगे और कुछ नहीं प्राप्त कर सकते। क्षमा कीजिएगा अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो या कुछ ऐसा कठोर बोल दिया हो, लेकिन कुछ बातें जो सुनने आती हैं बहुत बड़ी स्ट्राइकिंग होती हैं। लोग सामान्य बोलते हैं, लेकिन मेरे को बहुत स्ट्राइक करती हैं बातें। यस, वी आर गोइंग टू गेट बोर्ड बाय एनीथिंग। जिन चीज़ों से बोरियत ही होगी, सुख मिलेगा नहीं, उसके लिए टेंशन क्यों लेते हैं? अगर कुछ टेंशन लेनी है, और एक्चुअली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और वो है आपको भक्ति करनी चाहिए, आपको दिमाग लगाना चाहिए। वैसे मैं अटेंटिव चैंटिंग कर सकता हूँ। एक और बात मैं कहूँगा, एक वक्त मेरा मजाक बना रहे थे, क्या प्रभु जी बहुत सारे वेद चेंज करते रहते हैं, ये वो। हमने कहा हाँ, क्योंकि आई वांट एज मच गुड हेल्थ एज पॉसिबल सो दैट आई कैन चैंट एज मच बेटर राउंड्स एज पॉसिबल। कुछ लोग होते हैं आप तो ऐसे ही जीवन जिएंगे, बीमार कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा सोते रहेंगे जब में, और थोड़ा थोड़ा जगते रहेंगे। तो भाई अगर वह किसी को एक्सेप्टेबल हो तो ठीक है, हमको तो नहीं। कि अभी आप श्लोक देखना, भागवत में बताया जाएगा, भागवत का श्लोक रखा जाएगा कि अगर आपका, इसलिए बिना बताए छोड़ नहीं सकते, कि बता देता हूँ, दिखा देता हूँ श्लोक। ये देखिए, आहारार्थम समीहेता युक्तम तत् प्राणधारणम तत्व विमर्शेत तेना तद्विज्ञाय विमुच्यते। 11-18-34। आवश्यकता पड़े तो उसे चाहिए कि पर्याप्त भोजन पाने के लिए प्रयास करे, क्योंकि स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए आवश्यक तथा उचित है। इंद्रियां, मन तथा प्राण के स्वस्थ रहने पर वह आध्यात्मिक सत्य का चिंतन कर सकता है, और सत्य समझने पर वह मुक्त हो जाता है। तो कहने का आशय ये था कि भाई
पॉइंट बहुत सिंपल है, इस शरीर को सही रखना है ताकि हम भजन कर सके। ये है जीवन का मोटो। कीप योर सेल्फ फिट एंड वर्क हार्ड फॉर कृष्णा, ये प्रभुपाद जी का शब्द। इसके लिए मेहनत कर सकते हैं, बाकी चीज़ों को तो सब छीन ली जाएंगे, सब छीन। और कभी भी एक आपको मैं सच्ची घटना बता के छोड़ता हूँ, जबरदस्त बात, दिस इज माइंड ब्लोइंग, जो मुकुंद दत्त प्रभु ने सुनेगा, अमेजिंग है, इस जगत का सत्य। वो बता रहे थे कि साउथ इंडिया में कुछ परिवार था और वह पिकनिक के लिए गया, तो नाव में सब बैठ गए और सब नाव चल रहा है, नाव को कोई क्या कहते हैं उसको, नाविक चला रहा था। तो उनकी एक छोटी बच्ची पानी में हाथ ऐसे उंगली अपनी डालने लगी, देखने लगी क्या हो रहा है। अकस्मात एक मगरमच्छ निकला और उसके हाथ को पकड़ लिया, और मगरमच्छ हाथ नहीं छोड़ता, सच्ची घटना है। मगरमच्छ उस बच्ची का हाथ नहीं छोड़ रहा था। तो अब आप समझ रहे हैं कि वो खींच रहा है तो नाव डगमग कर रही थी। तो उस नाविक ने कहा कि या तो आप इस बच्ची को बचा लीजिए या हम सबको मरना पड़ेगा, कि ये मगरमच्छ नाव ही पलट देगा, फिर तो और भी मगरमच्छ आ जाएंगे खाने के लिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि वह कार्य उन्होंने किया जो वो सोच भी नहीं सकते थे। क्या किया? बच्ची को पानी में फेंक दिया, लेकिन उससे पहले एक और कार्य किया, और ये आप सोच भी नहीं सकते हैं। कार्य यह किया कि उसके शरीर पर जो गहने थे वो उतार लिए। वेरी स्ट्राइकिंग व्हाट प्रभु टोल्ड। ये है इस जगत की सत्ता। अपना ही बच्चा है, सोचिए, अपना ही बच्ची है, उसको मगरमच्छ उजा रहे हैं लेकिन सोना रह जाए यहाँ पे। यह है इस जगत की सत्यता। तो क्या इस जगत में आप भौतिकता में हम लोग प्रगति करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे? इज इट नॉट वेरी स्ट्राइकिंग? बहुत बहुत शॉकिंग था ये। तो प्रयास जरूर करना चाहिए, और खूब जम के प्रयास करना चाहिए, खूब शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए ताकि खूब भक्ति कर सके, और वही हमारा इटर्नल क्रेडिट है। बाकी मेन बात मैं यही बोला था, भौतिक चीज़ों के लिए प्रयास करने का कोई मतलब नहीं है, कभी भी छीन नहीं सकते, कभी भी मगरमच्छ पकड़ सकता है, कौन जाने आज ही हमारा आखिरी जीवन है। लाइक दैट। सो विल स्टॉप, आई जस्ट टू परायण एंड देन कंटिन्यू टुमारो। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।